देखिए, त्योहार कोई भी हो, होली, दिवाली या फिर सावन पर तीज का त्योहार, ये एक ऐसी खास रेसिपी है जो हर घर में जरूर बनती है। इसके बिना तो त्योहार अधूरे रह जाते हैं। एकदम खस्ता, क्रिस्पी, मावे से भरी हुई गुजिया बहुत ही आसान तरीके से आज मैं आपको बताने वाली हूँ, क्योंकि सावन का महीना है और इस पर तीज के त्योहार पर गुजिया जरूर बनती है। इसके लिए मैंने यहाँ पर लिया है 1 कप मैदा, उसमें डाल रही हूँ मैं 2 चम्मच देसी घी और 1 चुटकी नमक, जो इसके टेस्ट को इनहेंस करे। अब इसको अच्छे से मिक्स करना है। देखिए, जब हम गुजिया बनाते हैं, मैदा में ना घी डालने के बाद इस तरह से रब करते हुए हमें उसको मिक्स करना है। अच्छे से रब कीजिएगा, घी अच्छे से मिक्स हो जाए। उसके बाद इसे बाइंड करेंगे और इस तरह से चेक करेंगे। तो ये बिल्कुल परफेक्ट है। अब इसका डो तैयार करना है, तो इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हमें सख्त डो, एकदम हार्ड डो इसका तैयार करना है। जैसे हम पूरी का बनाते हैं, बस वैसा ही डो इसका लगाना है। गुजिया बनाने में ना कुछ छोटी-छोटी सी टिप्स हैं, अगर उन्हें फॉलो करते हैं तो बहुत ही बढ़िया गुजिया बनके तैयार हो जाती हैं। अब इसके लिए बस हमें जो डो हम तैयार कर रहे हैं उसको स्मूथ करेंगे, हल्का-सा घी इसके ऊपर लगा देंगे ताकि ये ड्राई नहीं होगा, और बस इसे कवर कर देंगे, 10-15 मिनट के लिए ढक कर रख देंगे। तैयार कर लेते हैं यहाँ पर स्टफिंग। तो पैन को गरम करने के बाद इसमें डाल रही हूँ मैं आधा कप डेसिकेटेड कोकोनट। ये हमें ड्राई रोस्ट करना है और जब तक भूनना है जब तक कि इसका कलर अच्छा सा गोल्डन नहीं हो जाता। इससे क्या है ना, इसमें जो भी मॉइस्चर है वो निकल जाएगा और टेस्ट भी बढ़ेगा। और मॉइस्चर निकलने के बाद ना, अगर हम ड्राई फ्रूट्स, नट्स इस तरह से भून कर यूज करेंगे ना, तो ये बहुत ही जल्दी खराब भी नहीं होगी। अब इसमें 2 चम्मच काजू और 2 चम्मच बादाम को काट कर वो भी हमें ड्राई रोस्ट करने हैं। तो बस हल्का सा इसमें कलर लें, तब तक ही रोस्ट कीजिएगा। अब देखिए, यहाँ पर ये भी चीजें रोस्ट हो गई हैं, दोनों चीजें, बहुत हल्का सा कलर चेंज हुआ है, खुशबू बहुत अच्छी आ रही है ये भूनते हुए। तो इसे भी हम डेसिकेटेड कोकोनट के साथ ही निकाल लेंगे। अब दोनों ही चीजें भुन गई हैं। अब यहाँ पर लिया है हमने मावा। तो यहाँ पर कप से अगर चेक करते हैं तो ये 1 कप है, अगर ग्राम में चेक करते हैं तो ये करीब 250 ग्राम है। तो ये मेरा घर पर ही बना हुआ मावा है। 1 लीटर दूध से आप 250 ग्राम मावा आसानी से तैयार कर सकते हैं। बस इसे भी हमें लाइट गोल्डन कलर आने तक भूनना है। एक तो इसका कच्चापन निकल जाना चाहिए, दूसरा जो कलर अच्छा सा आएगा, खुशबू बहुत बढ़िया आएगी। और कच्चा मावा बहुत जल्दी खराब हो जाता है, तो इसीलिए इसे अच्छे से भूनना है। अगर मावा आपका घर का बना हुआ है तो आप गुझी को लंबे टाइम तक स्टोर कर सकते हैं, उससे बहुत जल्दी खराब नहीं होती है। क्योंकि मार्केट का कब का बना हुआ होता है, कैसा होता है, तो वो बहुत जल्दी खराब हो जाता है और उसमें इतना अच्छा टेस्ट भी नहीं आता। तो मैं तो अक्सर घर पर ही बनाती हूँ और रिकमेंड करूंगी कि आप घर पर बनाए तो ज्यादा बेटर है। अब देखिए, इसमें कलर भी चेंज हो गया है। आप देख रहे होंगे, क्योंकि मावा घर का बना हुआ है तो इसने घी भी छोड़ दिया है। अब इसे एक बोल में ट्रांसफर कर लेंगे और इस मावे को हम ठंडा करेंगे। तो बस इसे रख देते हैं साइड पे ठंडा होने के लिए। अब ठंडा होने के बाद देखिए, मावे में अब बाकी चीजें सब मिक्स करेंगे। तो मावा पूरी तरह से ठंडा होना चाहिए, बिल्कुल भी हल्का फुल्का गर्म नहीं चाहिए, बिल्कुल ठंडा। अब जो हमने सभी चीजें भूनी थी ना, जैसे काजू, बादाम, डेसिकेटेड कोकोनट, सबको इसमें मिक्स कर लेंगे। साथ में डालेंगे आधा चम्मच इलायची पाउडर। यहाँ पर मैं 2 चम्मच ले रही हूँ किशमिश। ये मैंने रोस्ट नहीं की है। अब डालेंगे इसमें पाउडर शुगर, तो मैं 2 से ढाई चम्मच अच्छे से भर के डाल रही हूँ। तो बहुत ज्यादा मीठी नहीं बना रही हूँ। तो आप मीठा अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज्यादा कर सकते हैं। अब सभी चीजों को मिक्स करना है। अच्छा, इसे मिक्स ना हम थोड़ा सा अगर हाथ से रब करते हुए मिक्स करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मावे के साथ ही सारी चीजें बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएंगी। तो इसे अच्छे से मिक्स कीजिएगा, तो इससे बहुत अच्छा टेक्सचर इसका आ जाएगा। देखिए, इस तरीके से जब हम मिक्स करते हैं तो बहुत ही अच्छी हमारी स्टफिंग तैयार हो गई। इसे हम अगर कहें तो यूपी की भाषा में कसार बोलते हैं। तो अब आटा भी तैयार हो चुका है, इसको अच्छे से स्मूथ कर लें और इसे 2 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे।
तो अब इसका ना रोल तैयार करेंगे और इसकी लोइयां काट लेंगे। तो बस चकले पर रखकर इसका रोल तैयार कर लें। तो इस तरह से अगर हम लोई काटते हैं तो बहुत आसान हो जाता है और सारी लोइयां एक सार भी बनती हैं। तो देखिए लोइयों को बनाने के बाद थोड़ा सा हाथ से इस तरह से गोल कर लेंगे। अब लोइयों को ढक कर रख देते हैं और एक एक लोई लेकर इसकी छोटी छोटी पूरियां तैयार करेंगे, जो कि बहुत पतली या बहुत मोटा नहीं रखना है, बिल्कुल एकसार होनी चाहिए। तो एक ही बारी में ना करीब 5-6 पूरियाँ पहले बना लें, फिर उसकी गुझिया बनाएँ, फिर दोबारा दूसरी पूरियाँ तैयार करें। इस तरह से ना मैंने अभी 5-6 से 7 पूरियाँ बनाकर तैयार कर लिया। पहले इसी की गुझिया तैयार करूँगी। अच्छा, एक काम और करना होता है गुझिया बनाते हुए ना, एक गीला कपड़ा लेना होता है। कोई भी गीला कपड़ा लें, बिल्कुल गीला करके उसे निचोड़ कर बिल्कुल तब उसे साथ में ना फैला लें। गुजिया को हमें इस गीले कपड़े के ऊपर ही रखना है बनाकर, क्योंकि बिल्कुल भी ड्राई नहीं होंगी, एकदम सॉफ्ट रहेंगी और उसके बाद ही हम इसे फ्राई करेंगे। तो देखिए जो हमने लोई से पूरी बनाई थी ना छोटी सी, उसी गुजिया के साँचे पर इस तरह से रखेंगे और जो साइड्स आ रही हैं उस पर पानी लगा लेंगे ताकि बहुत अच्छे से चिपक जाती है इसके बाद ये। और अब भरेंगे इसमें स्टफिंग। अच्छे से आप 2-2.5 चम्मच स्टफिंग आराम से भर सकते हैं। देखिए इस तरह से प्रेस करके ना 1 चम्मच भरें, फिर इसे हल्का सा स्पून से प्रेस कर दें और हाथ से इसको साइड में इस तरह से करें और अब इसे बंद कर दें साँचे को। अब जो ये बाहर पोर्शन निकल गया इसको हटा देंगे। तो देखिए बिल्कुल क्लीन हो गया और बन गई हमारी गुजिया। इस तरीके से सारी गुजिया बनाकर तैयार कर लेते हैं और सारी गुजिया बनाकर जब रखते हैं तो हमें इस हल्के गीले कपड़े के ऊपर ही रखनी होती हैं। तो थोड़ी देर हमें गीले कपड़े के ऊपर रखें और इसे एक के बाद ढकते रहेंगे, खुली नहीं छोड़नी है। तो देखिए इस तरह से हम दूसरी गुजिया भी यहाँ पर तैयार कर लेते हैं। तो आप कोई भी साँचा ले सकते हैं। आजकल मार्केट में बहुत तरीके के साँचे मिलते हैं, स्टील का भी मिलता है, प्लास्टिक का भी मिलता है। अगर आपको चाशनी वाली गुजिया बनानी है तो आप एक चाशनी बनाकर इन्हें फ्राई करने के बाद इन्हें चाशनी में डिप कर सकते हैं, तो उससे ये चाशनी वाली गुजिया बनकर तैयार हो जाती हैं। तो ये जो बचा हुआ आटा निकल रहा है ना, इसकी भी हम बाद में लोई बनाकर इससे भी गुजिया तैयार कर लेंगे। तो देखिए इस तरीके से ना हम सारी गुजिया तैयार कर लेते हैं यहाँ पर और इसको हमें कवर करके ढक कर रखना है इस तरीके से। तो यहाँ पर 1 कप मैदा से ही करीब 15 गुजिया बन के तैयार हुए हैं। अब आती है इसके तलने की बारी। तो यहाँ पर देखिए मैं मैदा का छोटा सा पीस डाल के चेक किया। बिल्कुल आराम से बहुत हल्का गरम तेल, जिसे हम कहते हैं सोता सोता तेल, बहुत ही हल्का गरम तेल चाहिए और एक एक करके गुजिया देके एकदम नीचे बैठ रही हैं। इस तरह से होनी चाहिए। जब गुजिया डाल रहे हैं, बहुत ही हल्के से बबल्स इसमें से आ रहे हैं। अब थोड़ी देर बिल्कुल टच नहीं करेंगे पहली चीज़ तो। दूसरी चीज़, इसको बहुत ओवर नहीं भरेंगे कढ़ाई को। थोड़ी बहुत स्पेस रहने देंगे। एकदम जब बहुत ज़्यादा भर जाती हैं तो गुजिया फटने का डर रहता है। तो इसीलिए बहुत थोड़ी-थोड़ी थोड़ा खाली स्पेस छोड़ेंगे कढ़ाई में। अब इसे बिल्कुल टच मत कीजिएगा जब तक इसका कुछ पोर्शन नीचे से जो है हल्की सी फ्राई नहीं हो जाती। अब देखिए इसको पलट लेंगे थोड़ी देर के बाद। तो बहुत आराम से पलटेंगे, बहुत सॉफ्ट होती है इस समय पर। और बस लो हीट पर ही इसको फ्राई करना है पूरे टाइम। बिल्कुल भी गैस का फ्लेम मीडियम या हाई ना करें। एकदम लो हीट पर इसको आराम से फ्राई कीजिएगा। अब देखिए थोड़ी-थोड़ी देर के बाद इसे पलटकर दोनों तरफ से हम इसे फ्राई कर लेंगे। तो आप बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन में आपके यहाँ कब-कब गुंजिया बनाई जाती है। यूपी से अगर आप बिलॉन्ग करते हैं तो यूपी में तो तीज पर, दिवाली पर, होली पर बहुत अलग-अलग त्योहारों पे गुजिया बनाई जाती है घरों में। तो आप कहाँ से और किस स्टेट से मेरी ये रेसिपी को देख रहे हैं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। अब देखिए कितना अच्छा-सा इसमें कलर आ गया है।
अब इसे हम निकाल लेते हैं प्लेट पे। बहुत अच्छा-सा गोल्डन कलर आने पर निकालेंगे। अब देखिए इतनी बढ़िया बनी है, बहुत ज़्यादा क्रिस्पी है, फटी नहीं है बिल्कुल भी। स्टफिंग बहुत अच्छे से भरी है हमने इसमें। तो यहाँ पर देखिए इसी तरह से मैं दूसरा बैच भी फ्राई करूँगी, लेकिन ध्यान रखना है अब इसको थोड़ा-सा ठंडा करना है। ऐसे नहीं कि तेज़ गरम है और इसमें हमने बाकी गुजिया दोबारा से फ्राई कर ली। तेल को थोड़ा ठंडा करने के बाद ही दूसरे बैच को फ्राई। ये देखिए कितनी क्रिस्पी है ना, एकदम खस्ता। तो आपने इसकी आवाज़ भी सुनी होगी, स्टफिंग इतनी बढ़िया है, बहुत ही टेस्टी मज़ेदार सी गुजिया बनकर तैयार हुई है। आप इसे 15 से 20 दिन स्टोर कर सकते हैं। तो आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और साथ ही आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। टेक केयर, बाय।